दिल्ली के मालवीय नगर में इतनी बड़ी फायर ट्रेजेडी हो गई जिसमें 10 इंडियंस एंड इससे भी ज्यादा फॉरेनर्स की जान चली गई। पर ये सब एग्जैक्टली कैसे हुआ, आओ इसे 3D एनिमेशन की मदद से समझते हैं सिर्फ 1 मिनट में। तो देखो, बात है 3 जून 2026 की, जब दिल्ली के मालवीय नगर में हजरानी इलाके के फ्लोरिस्टे में 47 इंडियन एंड फॉरेन टूरिस्ट ठहरे थे। अब देखो, ये एक 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी एंड यहाँ एक अंडरग्राउंड बेसमेंट भी था। एंड मानो ना मानो, इस बिल्डिंग में ऐसा कुछ होना ही था क्योंकि यहाँ परमिशन एक फ्लोर पे सिर्फ 6 रूम बनाने की थी। पर होटल वाले ने बाबुओं को पैसे खिलाकर 20 से 25 रूम्स बना रखे थे। इनके पास कोई फायर एनओसी भी नहीं था, मतलब कोई फायर सेफ्टी नहीं। एंड इनका बेसमेंट भी अनऑथराइज्ड तरीके से गेस्ट एंड रेस्टोरेंट के लिए यूज हो रहा था। प्लस ये इलाका भी काफी कंजस्टेड था एंड मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ एज अ मेडिकल टूरिस्ट आए थे। किसी का ऑपरेशन पास के मैक्स हॉस्पिटल में था और किसी का दिल्ली एम्स में। अब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 3 जून की सुबह 8:30 बजे सबसे पहले यहाँ के बेसमेंट में एक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके कारण वहां रखे सामान में सबसे पहले आग लगी। इस बिल्डिंग की मोस्ट ऑफ द विंडोज सील कर दी गई थी, जिसके कारण अंदर स्मोक क्रिएट होने लगा एंड धीरे धीरे आग ऊपर वाले फ्लोर पर जाने लगी। बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाले कई गेस्ट इसकी चपेट में आ गए एंड ऊपर के फ्लोर्स पर रह रहे टूरिस्ट 3rd फ्लोर से कूदने लगे। यहाँ तारीफ करनी होगी अरमान की, जिन्होंने अपनी मैट्रेस की शॉप से 20 से 25 मैट्रेस को इस बिल्डिंग के नीचे प्लेस किया ताकि लोग सेफली लैंड कर पाए। एक माँ तो अपने 3 साल के बच्चे के साथ ही 3री मंजिल से छलांग मारती हुई दिखी। सुबह 9 बजे तक फायर फाइटर्स यहाँ पहुंच गए। करीब 12 घंटे की मेहनत के बाद उन्होंने आग पर काबू पाया, पर तब तक 22 लोगों की जान जा चुकी थी, जिसमें मोस्टली अफ्रीका एंड सेंट्रल एशिया से आए फॉरेनर्स थे। इस बिल्डिंग के मालिक लवकेश बजाज को 3 जून को ही गिरफ्तार कर लिया गया, जो माइंड यू इस इंसिडेंट के दौरान होटल पहुंचा था, पर उस मंजर को देख के 100 मीटर दूर अपने दूसरे होटल गया जहां भी इलीगल स्ट्रक्चर थे एंड उसने बड़ी चालाकी से उस होटल को खाली करवाया। अब इस हादसे के बाद दिल्ली की एमसीडी ने इलीगल होटल्स के खिलाफ ड्राइव शुरू कर दी। पीएम मोदी ने भी विक्टिम्स के लिए कॉम्पनसेशन अनाउंस किया है। पर ऐसे में एक सवाल दिमाग में आता है कि क्या जब लोगों की जान जाएगी तभी ही हम जिम्मेदार होंगे? इस चीज पर आपके क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में बताओ। अगर हमारे 3D एनिमेशन के कारण आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी हुई तो इसे रीशेयर करके इस हादसे के बारे में सबको एजुकेट करो। एंड याद रखो, देश और दुनिया में जो भी होगा वो आपको सबसे पहले पता चलेगा ओनली ऑन इंडिया लास्ट 24 आवर्स वाया ब्रेकिंग न्यूज पोस्ट। शाम 6 से 7 के बीच एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिसमें लास्ट 24 घंटों की सारी न्यूज कवर्ड होगी। एंड दिन में आपको ऐसे मल्टीपल वीडियोस देखने मिलेंगे जहां हम किसी एक टॉपिक की बात करेंगे। इसीलिए मैं बार बार हर बार कह रहा हूं, ज्यादा सोचो मत, फॉलो कर दो इंडियन लास्ट 24 आवर्स को अभी के अभी।